भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है दोस्तों? ये जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं उसका वर्णन किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में। किस में किया गया है? 3 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? ये जो इल्बर्ट बिल विवाद है दोस्तों, ये किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ये है भाग 4। कौन सा है दोस्तों? भाग 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आप सबको पता होगा, ये काफ़ी इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ये जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? बताइए आप सब। भारत में जो हरित क्रांति आया था उसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। किसने किया था? मेधा पाटकर ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस में जोड़े गए हैं? तो आप सबको पता होगा ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 12वीं में क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया है? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो किस नाम से किया गया था? वो किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। किससे किया गया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, स्माइलिंग बुद्धा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? ये 1919 में हुआ था। और इसमें गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी गोलियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है वो कौन सा है? ये है कुंजिकल। कौन सा है दोस्तों? कुंजिकल। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है सो यकृत है। कौन सी है? यकृत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सब बताइएगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता होगा कि ऑप्शन बी यानी मुंबई है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है? आप सभी को पता होगा ये दूध उत्पादन से है। यानी दूध उत्पादन से है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ये जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसका जनक किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप सबको पता होगा ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये जो है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है? तो ये पहला ही है, ये पहली अनुसूची है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सविनय अवज्ञा की आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था 1930 में। कब हुआ दोस्तों?
ये 1930 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये जो भारत का पहला उपग्रह है वो कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही है। तो 20 में से आप लोगों का कितना सही हुआ वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।